28 मार्च 2019 अभी प्रमोद अवस्थी आए। आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ रखी है नई हौदी, एकदम नई है। हाँ, लगवा दो। यही तो हमारे देश में, यही तो बड़ी कमी है। असली धर्म के बारे में कोई असली धर्म के प्रचार कोई नहीं जानता। अब ये जानते हैं, ये हजारों यज्ञ होगा इससे रोजाना। जो इसमें हाथ लगाएगा, जो सहयोग करेगा। अब हाँ बेटा, धीरे धीरे। हाँ, नमक से बड़ी पूजा कोई नहीं। धीरे धीरे, 1 मिनट से तो पकड़ लो। हाँ हाँ, ऐसे पकड़ लो। ये ऐसा नीचे से हाथ लगाओ तो पूरा ज्यादा बढ़िया फिसले वाला काम ना रहे। ऐसे। हाँ, आओ। माता न लोग तो हमका कोई वो नहीं। हम बताइए अरे हाँ, ये उल्टा कर लो भैया। अपन वो जो बोल है हो राम नामी, वही का जरा इसे लपेट लो आप। हाँ बस ऐसे। हाँ बस 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 बस। अब इसमें कुछ जाना नहीं है। आ जाओ, यहीं से आना है, इधर से, यहीं से आ जाओ। हाँ, यहीं से। हाँ चल। मट्टी को गंदा करवा दे। एकदम नई वाली है, हमका नैया वाली दे हम, ताकि वहाँ काम करें। यही भगवान क्या लिखा जाए। ये बताओ, जब से पौशाला तुम चलाए हो हमरे कहे से, आज हमरे ख्याल से 30-35 साल तो हो ही गई ना। 40 साल हो गए। अगल बगल ईंटा लगा दे। अच्छा ये बताओ। हाँ हाँ भैया, ईंटा लगा दे। साइकिल से है। चलो ये साइकिल से है। साइकिल से। हाँ हाँ, ईंटा दे दो। भैया वहाँ से ईंटा ले आओ। हाँ बस। हाँ पानी कहाँ? नहीं, पहले ईंटा तो ले आओ। पहले ईंटा ले आओ। हाँ हाँ हाँ, ये सब यही से दे दो। ये होता, यही हमारी जिंदगी है। हजारों पेड़ पौधा, दिन भर ससुरा यही काम। ये आए, वो गए, फोन आया, फलाना आया, धमाका आया। एक आदमी करते करते, और जब दिन में लोग फोन करते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो 40 साल से आप इस काम को कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए कि आपको इससे कुछ लाभ दिखा ना? क्यों नहीं लाभ दिखा? तब क्यों हम कर रहे हैं? हाँ, आज इसी के नाम पे 1 रुपए में सुनिए भी लगना बंद हो गई। और यही पौशाला हम, यानी हमने तो शुरू करवाया था। तब हाँ, तो वही तो आप हमको सिखा रहे हो, कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग, इसको पेपर में निकाल दीजिए। गौशाला के नाम पे झाड़ू लगना बंद, जो आज 35 साल से लग रही। बिल्कुल। दैनिक जागरण में दे देना, हमारी फोटो ले लेना। बिल्कुल। कदम कहानी। बिल्कुल। अशोक सिंह मर के गए, समझा गए भतीजे डराए ना। हाँ, हम डराएंगे नहीं। सही बात। 10 नेता के दस्तखत लेके जाती, इसने क्यों नहीं दस्तखत किया? सही बात। दुर्गा मैया कदम कहा करेंगे। बिल्कुल। हाँ भैया, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे ले जाए। और वो तीनों तरफ लग गया। निकल चले। कहीं नाल रोड हनुमान मंदिर नहीं जाना, बस जहाँ बिजली खंभा रखा बस वही। हाँ, वही हनुमान मंदिर के थोड़ा पहले। तो कहा कहते चौराहे पर से बराबर रास्ता है। हाँ हाँ हाँ, तुमको अच्छा लगे मोड़ लो। हाँ, कुलिया नहीं, चौराहे से। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप चौराहे से ले जाओ। और जरूरत पड़ी और हम व्यवस्था करा देंगे। ठीक है, कर ठीक। जय। देखा आपने, अब पानी भरना है तो हम देखते जाओ। चने को पानी से निकालना है तो हम, कोई आया है तो हम, फोन आया है तो हम, देखते जाओ हम। आज एक साहब ने बड़ा तगड़ा व्यंग किया। हमने कहा नहीं, हमें उसकी इच्छा तो होती हर आदमी की है। और वो बछिया रानी बैठी हैं। अब यहाँ भी गोबर पानी पड़ा, वहाँ उनको चारा दें। अपंग बछिया है, ठीक है। आपने उसको देखा, सामने दिख रही है। अच्छा, हम 1 हफ्ते से सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं उस बंदर की ओर। देखिए, आओ। अब देखिए, अब उस आसमान में बंदर बैठा हुआ है। अब उस तक ये 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू लेके आए थे। एक वहां भी रखा हुआ है, उधर भी है, यहाँ भी है।
तो अब इनमें से झोले के अंदर प्याज आलू लेके मैं जा रहा हूँ। ठीक, अब वहाँ फेंकने में आराम है, रोटी वगैरह भी कम ही खाते हैं, 2 प्याज फेंक देंगे वहीं पर। ये बड़े बड़े आलू खाते हैं खूब। ये आलू देखो, अब ये ले चल के हम 7वें आसमान में चढ़ेंगे। ठीक, ये देखो एक प्याज और उसके ऊपर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। हम देखिए हमारे जानकी शंकर अब देखिए ये पका हुआ केला। अब ये पेड़ काटेंगे, भूस गिराएंगे, कुछ बंदरों को दे देंगे, ऊपर तमाम चिड़ियों ने खाया है, थोड़ा बहुत चिड़ियों के लिए छोड़ देंगे। अभी पेड़ को यहाँ से काटेंगे, जब ये नीचे झुक के आ जाएगा, करीब आएगा, तब उसका भी हम बना लेंगे। और अब हम आपको ले चल रहे हैं किस मुसीबत में बचाइए, बुढ़ापे में सीढ़ी चढ़ो, वहाँ जाओ, वहाँ वो ऊपर पहुँचो, तब उसको वो देंगे, आलू और प्याज देंगे कि अरे सब यहाँ आ ही नहीं रहा बाबू, एक ही जगह अपना धुनी रमाए बैठा हुआ है, ये भी नहीं कितना बड़ा यहाँ है, कहीं भी रहता है। लेकिन अब जो कहते हैं ना कि वही जानवर वाली बुद्धि, एक सनक, तो वो सनक आपको दिखाएंगे अभी हम कि वहाँ अब चल रहे हैं। ठीक, देखिए हमारी परेशानी। ठीक, अब इस पर चढ़ेंगे। अब कोई डंडा ये भी टूट गया, समय नहीं है कि इसमें हम लोहे का वो लगवा सके, कोई मदद वाला आदमी नहीं। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। अभी हौदा वो प्रमोद दीक्षित ले गया है, 40 साल से वो पौशाला चला रहा है, मेरे कहने की वजह से 40 साल बीत गए। सोचिए आप, इसको जरा ये करें, देखो कैसे कैसे हम चढ़ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक, ये एक तो लुंगी लुंगा में लगता है कि उतार के फेंक ही दें। अब इसको हम यहाँ पर बंद करेंगे, फिर ऊपर चढ़ जाएं तब हम चलाएंगे। ठीक है, अब मैं इस लोहे की सीढ़ी से चढ़ के आया हूँ। लुंगी हमारी रास्ते में ही उसी में फंस गई, तो हमने लुंगी खोल के नीचे डाल दिया। और मैं अंडरवियर में हूँ, अब मैं चल रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी बुढ़ापा देखो, 81 साल की उम्र, काम देखो। और गुरुजी ऐसा कर लीजिए और फुलवाड़ी को सजा लीजिए और कुछ ऐसा कीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आमें, दिखावा हो, हड़कंप हो, असलियत सच्चाई नहीं कोई देखना चाहता। जैसे कि आज अंजलि कितने दिन से वो काम कर रही है, तो साहब एक साहब ने व्यंग्य कहा किया कि अरे गुरुजी वो लक्ष्मी दुबे, तो आपने देखा, खैर देखा, बहुत गजब का गाया है। और भी भजन गायक जो हैं बीजेपी के बारे में सब कुछ इंगित कर रहे हैं, कह रहे हैं और समझा रहे हैं। कह अब खुल्लम खुल्ला, भाई कांग्रेस का क्या मामला, एकदम खुल्लम खुल्ला अब डिक्लेयर हो गया है कि वो पाकिस्तान के समर्थक है। खुल्लम खुल्ला जब उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सबूत मांगा जा रहा है। बताइए, ये तो पता नहीं यहाँ की इतनी हमारी सेना इतनी सज्जन कैसे है, वरना ये सेना के ऊपर और वही वायुसेना पर सवाल उठाना, उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अब है धैर्य, सेना ने धैर्य का जवाब दिया, वरना लोगों का मुंह कुचल देना चाहिए। वही बात दुश्मन कह रहा है, हम दुश्मन के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये देखिए, अब इस वहाँ से आए यहाँ, यहाँ से अब इस टूल आप देख रहे हो, इसके ऊपर चढ़ के हम वहाँ बंदर तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ये देखो, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में आलू प्याज, ये उम्र देखो, काम देखो। अभी आसमान में हम 7वें आसमान में अपनी आ गए। वहाँ से एक मंजिल वो टीन है जो सीमेंटेड चादर है, ये दूसरी मंजिल मान लीजिए। अब ये मैं तीसरी मंजिल के ऊपर आ गया हूँ। ये तीसरी मंजिल है। अब चलेंगे, सामने निर्मला भवन है,
6 आदमी इसके बनते बनते मर चुके हैं। 6 लोग मरे, कारीगर, मजदूर। एक पीपल का पेड़ यहाँ होता था, उसकी पूजा होती थी, वो पीपल का पेड़ लोगों ने कटवा दिया। एक मियाँ जी को ठेका दे दिया, उन्होंने कटवा दिया। खैर उसके बाद क्या क्या अंजाम हुआ है वो सब जग जाहिर है। ये देखिए, एक कल हमने पानी रखा था। अब भी ये मुँहबा रहा है, हमको डरवा रहा है। सोचिए आप, अब ये सब बिल्डिंग बन रही है, सब खानदान की ज़मीन थी, तालाब था, सब भतीजे लोगों ने बेच दिया और कौड़ी के भाव बेचा। सब कौड़ी के भाव सब बेच के 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख सब चौपट के रख लिया और मेरे हिस्से का कोई पता नहीं। और सब भोग रहे हैं, भोगेंगे, बुरी तरह से भोगेंगे। गांव में हमारा गल्ला है, एक दाना भी कोई भतीजे ला के दिए, क्यों? वो हनुमान जी का हिस्सा है। भाई मेरे पास जो आएगा वो सब देखे। अभी हमने सीमेंट का हौदा नया उठा के दे दिया है। कोई भी चीज़ वो हमारे पास भेजते हैं, हम लोगों को तुरंत देते हैं। ये भी कहा कि और ज़रूरत पड़े तो और हमसे ले लेना। तो अब मैं वहाँ से आ कर के, ठीक, वहाँ बांदर राज बैठे हुए हैं, वही एक जगह जमा हुआ है पानी। वहाँ पर कटोरे में शायद पानी उन्होंने रख दिया है, किनारे जो है ऊपर रहते हैं। अब उधर से जाने आने में दिक्कत है, ऊपर जाना मतलब लेडीज़ का मामला है। तो अभी इधर से जाके हम दे रहे हैं। भाई क्या करें, अब यहाँ से छोड़ के को भवन में बैठे हैं, वहाँ से उतर के यहाँ आ जाए इस गार्डन में, जहाँ रहे 1 महीनों रहे यहाँ पर। अब वो बाहरी बंदर आ के आ गया, उसके मन में एक भय समा गया है। ठीक, तो ये देखो आप, और मैं उतर रहा हूँ। मेरी उम्र देखो और मेरा काम देखो, बस यही है। और उसके में फ़ोन कम से कम इतने में 10 फ़ोन आ गए होंगे। और बाबा जी क्या हाल है, और उस लंगूर के क्या हाल हैं। हमने कहा क्यों, आप कुछ मदद करेंगे क्या करके? बहुत अंधा समाज है। तो साहब लक्ष्मी दुबे ने गजब का गाया है, बिल्कुल झांसी की रानी का रोल अदा किया है। तबीयत खुश हो गई है, उसको तो बड़े से बड़े पुरस्कार मिलना चाहिए। तो एक साहब ने आज व्यंग्य किया है, अरे गुरुजी जितने लोगों को उसमें फ़ोटो दिखाए गए हैं, एक मिनट जरा इसको पकड़ लें, जितने लोगों को फ़ोटो दिखाए गए हैं उसमें कुछ नेता लोग आरोपित हैं, और आप जो हैं पूरे दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं और लोग मान रहे हैं। कोई किसी के पास आपका जवाब नहीं है, चाहे जितना बड़ा नेता हो, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। और उसमें अगर आपका चित्र दिखाई दिए होते तो हमने कहा भैया देखो ऐसा है, ऐसा करके ये नेता लोग, ये पार्टी वाले जानते हैं क्या करते हैं?
ये दूसरों को बोलने का मौका देते हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और हमने सोचा अल्लाह इनका नंबर हम नोट करें, फिर वो नंबर हट गया। और उसके बाद हमको ये सब आता नहीं, ना हम वो क्या बोलते हैं उसको फीड किया जाता है और क्या किया जाता है, हमें कुछ पता नहीं। और मैं वहाँ से ऊंचे से वहाँ नीचे स्टूल पर से कल स्टूल रखवाया, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से ये मंजिल है। अब हम अपनी गाड़ी, फिर लोहे की सीढ़ी है, अब उसके भी डंडे को मजबूत करवाना है, लकड़ी फकड़ी बांध के काम चला रहे हैं। इस समय हम कुछ दवा वगैरह ले रहे हैं सर्दी जुकाम की वजह से, तो जकड़ा पकड़ा हो गया है, तो तकलीफ़ तो है, कमजोरी है, जैसे लगता है हरारत हो। चाहे हम प्राण निकल जाए, काम तो काम करना है बाबा को, बस ठीक काम करना है, चाहे कुछ भी हो। वो देखिए चने को अभी पानी से निकालेंगे, वो पीली पीली बाल्टी में आप चना देख रहे होंगे, तो उसको निकालेंगे अभी से, ताकि पानी से बाहर कर दो। लोग क्या करते हैं, तुरंत निकाला तुरंत, लोग फॉर्मेलिटी बहुत करते हैं। अरे अपने जैसा इनको समझो। तो हमने इनका यही जवाब दिया, हमने कहा देखिए साहब, कहीं उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर केस है, आरोप है, और क्रिमिनल का केस चल रहा है, और उसमें आपका नाम। तो हमने कहा देखिए साहब, ये अपनी अपनी सोच है, ये तो नारे तक है सबका साथ सबका विकास, जो श्याम साधु को ना। आज भी मैंने एक जगह अपने कमेंट में मैंने लिखा कि जब जनता का राज है, जनता जो चाहे वो करे, तो आज करोड़ों करोड़ों जनता मोदी मोदी कर रही है, तो क्यों नहीं जनता मांग करती कि साहब ये कोई चुनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर संविधान की बात, संविधान के दुहाई देने वाले पहले श्याम साधु से मिले आकर के, कानून बनाने वाले, संविधान को लागू करने वाले नेता नेती जितने हैं, पूरे टोटल हमारे सवालों के जवाब दे दें। हमारा एक ही सवाल होगा कि महाराज आपने देश समाज के लिए हमसे ज़्यादा कुर्बानी दिया है क्या? अगर नहीं दिया है तो फिर मैं जो कहूँगा वही होगा। अगर मेरी जगह आप भी 70-73 साल का सर्टिफिकेट लेके आओ, प्रमाण लेके आओ, तो आप भी जो कहोगे वही होगा। न उसमें जात देखेंगे, ना हम पात देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना मजहब देखेंगे। अगर जनता राज है, अगर लोकतंत्र है, तो जो श्याम साधु कहेगा वही कानून होना चाहिए। समझ गए? जो आदमी बिल्कुल अरे एकदम आखिरी पड़ाव पर चल रहे, तो हनुमान जी हमको चला रहे हैं। 81 साल की हमारी उम्र है, पता लगा दो, इसमें कोई लाठ लपेट की बात नहीं है। बहुत दिनों से अखबार में मैं छप रहा हूँ। आने वाले समय में क्या मालूम था कि आने वाले समय में यूट्यूब होगा, इंटरनेट पर श्याम साधु आवेगा, मोदी जी की कृपा होगी। तो आज मोदी जी ने जब देश को एकदम ढांचा बदल दिया है, तो मेरा यही कहना है कि वो जनता केवल मांग करे, विद्रोह करे नहीं साहब, कोई चुनाव नहीं, करोड़ रुपए देश का हम देश के ऊपर क्यों ना लगावें, हम विकास में क्यों ना लगावें, हैं नेता क्यों? इसी कानून के तहत, ये जो अंग्रेजों का बनाया कानून है, जिसको लीप पोत के रख दिया गया है, इसी अंग्रेजों के बनाए कानून के तहत इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डकैत, डाकू, मर्डर करने वाले हत्यारे खड़े हो जाते हैं। अब वो वोट पाने का दावा करते हैं, करते क्या है, नोट खर्चा करके आधी जनता जो जाहिल है, वो आधी नोट सब बटोर लेते हैं, मतलब वो सारे वोट बटोर लेते हैं। समझ गए? इस तरह देश, यही तो देश का हाल देख तो रहे कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें साबुत लाओ, और हिंदुस्तान का नेता कह रहा है कि हमें भी साबुत लाओ। अरे बाप रे बाप, अरे आग लग जाना चाहिए इस बात पर। पूरे एकदम भयंकर रासुका लागू करना था। जिस सेना के शौर्य पर हम शक कर रहे हैं, अरे चुल्लू भर पानी में हम लोगों को डूब मरना चाहिए। धिक्कार है, यहाँ की सेना में बड़ी शराफत है, वरना उनको ज़रा इशारा मिल जाए ना, तो जितने बोलने वाले हैं उनको आसमाने में उड़ा, अंतरिक्ष में कहो पहुँचा दे। हैं, शर्म आनी चाहिए। सबूत मांग रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि आप सबूत दो कि आप अपने बाप की असली औलाद है आपके पास कोई सबूत? देंगे आप? तो अब श्याम साधु के सामने नहीं पढ़ते। हमने कहा देखिए साहब, ये उनकी सोच है, हालांकि ये गलती कर रहे हैं। श्याम साधु जब तमाम नेता, कौन नेता श्याम साधु के सामने कौन नेता है? मोदी योगी को छोड़ के मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ। उन लोगों ने एक ढांचा बदल दिया। योगी जी के चरण की धूल मैंने क्यों मांगी है? क्यों? करोड़ों लाखों गोवंश को बचाया है उन लोगों ने, योगी मोदी ने।
श्याम साधु ने अपने जीवन में 300 गाय की जान बचाई होगी। उन्होंने लाखों करोड़ों गाय गोवंश को बचा दिया है, समझ गए। और जो काम करे उससे बड़ा ना कोई बाबा है ना कोई साधु है जो बेवकूफ़ टाइप के लोग देंगे। ओ आप उनके चरण की धूल माथे पर लगाएंगे, आप साधु का आप अपमान कर रहे हैं। तो हमने कहा सुनो मिस्टर, साधु किसे कहते हैं पहले ये मुझे बता दो, और मनुष्य किसे कहते हैं पहले मुझे ये बताओ, समझ गए। तब हमसे बात करो, पहले इस लायक तो बनो कि तुम हमारे सामने तुम खड़े हो सकते हो। तुम जिस काम को हमने 73-74 साल में पूरी ज़िंदगी खपा दिया है, उस काम के लिए तुम क्या हो, तुमने 73 घंटे नहीं किए होंगे। ठीक, हमारे दवा जी आ गए, मैं नीचे चल रहा हूँ। जय श्री राम, 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 जय मोदी, जय भारत, जय मोदी, जय योगी, जय भारत।